ने कहा, पापा ये तो लीगल इशू बन सकता है, आप हमें बताए बिना। श्रीधर शांति से बोले, जब तुम सब मुझसे बिना बताए बाहर जा सकते हो तो मैंने भी अकेलेपन से लड़ने के लिए अपने परिवार चुन लिए। स्वाति चुप और अमित को अपनी गलती महसूस होने लगी। कुछ वर्ष पहले की बात है। वाराणसी के पुराने मोहल्ले में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। नाम था श्रीधर प्रसाद। उम्र 78 साल, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में गहराई और दिल में अपनापन। उनकी पत्नी सालों पहले चल बसी थी। उनका एक बेटा था अमित, जो अपनी पत्नी स्वाति के साथ कनाडा में रहता था। पैसे भेजते थे, हर महीने फ़ोन भी कर लेते, पर घर की चौखट कभी नहीं लागी। श्रीधर बाबू एक बड़े से पुराने घर में अकेले रहते थे। उनका दिन तुलसी के पौधे को जल देने, गीता पढ़ने और मंदिर जाकर लौट आने में गुजरता था। मगर रात गहरी चुप्पी ओढ़े रहती और अकेलापन तकिए में भीग जाता। एक बारिश की रात थी। अंधेरी गली में कीचड़ और पानी का साम्राज्य था। बिजली चली गई थी और हवा में ठंडक थी। उसी समय श्रीधर बाबू को अपने दरवाजे पर हल्की दस्तक सुनाई दी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक गरीब दंपति खड़ा था। लड़की की गोद में एक बच्चा और साथ में एक 6-7 साल की बच्ची। लड़का थका हारा सा था, आंखों में डर और चेहरा भीग चुका था। बाबूजी, कहीं सर छुपाने की जगह नहीं मिली। बच्चा बीमार है, बस एक रात रुकने देंगे? श्रीधर बाबू उन्हें ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। उनके मन में सवाल उठे, शायद चोर हो, पर बच्ची की खांसी और बच्चे की सूखी आंखों ने उनका दिल पिघला दिया। आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। अगले दिन सुबह चाय पर बात हुई। लड़के का नाम था राजेश और उसकी पत्नी सुजाता। दोनों मजदूरी करते थे, लेकिन पिछले 2 महीने से काम छूट गया था। किराया भर नहीं सके तो मकान मालिक ने निकाल दिया। अब ठिकाना नहीं था। राजेश ने श्रीधर से कहा, बाबूजी, हम आपके एहसानमंद रहेंगे, बस थोड़े दिन का सहारा चाहिए। श्रीधर मुस्कुराए, मेरा बेटा भी तो दूर ही है, कोई कहने सुनने वाला नहीं। रहो यहाँ, मगर बच्चों की पढ़ाई मत छुड़ाना। और यहीं से एक नया अध्याय शुरू हुआ। राजेश घर की सफाई, सब्जी लाना और ज़रूरत का हर काम करने लगा। सुजाता हर दिन श्रीधर को गर्म खाना परोसती, कभी खिचड़ी, कभी मूंग की दाल। बच्चे छोटू और पायल श्रीधर से ऐसे घुल मिल गए जैसे दादा पोते का जन्मांतर का रिश्ता हो। पायल रोज श्रीधर से कहानियाँ सुनती और छोटू हर सुबह उन्हें नमस्ते दादाजी कहकर उठाता। श्रीधर का सूना आंगन अब बच्चों की खुशी से गूंजने लगा था। उनका दिल भर आया। कई बार अकेले में उनकी आंखें नम हो जाती। वह सोचती, ईश्वर ने मेरे जीवन के आखिरी पड़ाव में ये तोहफा भेजा है। राजेश ने मेहनत शुरू कर दी। पहले सब्जी की ठेली लगाई, फिर एक दिन श्रीधर ने अपने पुराने स्कूटर को ठीक करवाकर उसे दे दिया। इससे तुझे दूर दूर माल लाने में आसानी होगी। राजेश ने हाथ जोड़ लिए, बाबूजी, आप तो भगवान निकले। धीरे धीरे राजेश की दुकान चल पड़ी। पायल को पास की सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया। छोटू की तबीयत भी ठीक रहने लगी। सुजाता सिलाई सीखने लगी। श्रीधर अब रोज हंसते थे। मोहल्ले वाले को हैरानी होती थी। बाबूजी का चेहरा फिर से चमकने लगा। करीब 1 साल बाद एक दिन अमित और स्वाति भारत आए। उन्हें किसी पड़ोसी ने व्हाट्सएप पर फोटो भेजा था। आपके पापा अब किसी गरीब परिवार के साथ रहते हैं। घर पहुंचते ही स्वाति ने ताना मारा, पापा ये सब क्या है? आप अजनबियों को घर में रखे हुए हैं। अमित ने कहा, पापा ये तो लीगल इशू बन सकता है, आप हमें बिना बताए। श्रीधर शांति से बोले, जब तुम सब मुझसे बिना बताए बाहर जा सकते हो तो मैं भी अकेलेपन से लड़ने के लिए अपने परिवार चुन लिए। स्वाति चुप और अमित को अपनी गलती महसूस हुई। अमित ने पिता से कहा, पापा अब मैं आपको अपने साथ कनाडा ले जाऊंगा। श्रीधर ने छोटू को गोद में उठाते हुए कहा, बेटा मुझे अब यहाँ मेरी दुनिया मिल गई है। ये बच्चा जब कहता है दादाजी तो मेरी रूह मुस्कुरा उठती है। फिर उन्होंने एक चौंकाने वाला निर्णय लिया, मैं अपना यह घर इस दंपति के नाम कर रहा हूँ। अमित भौचक्का रह गया, पापा आप ये घर? श्रीधर बोले, ये घर अब उनका है जिन्होंने मुझे फिर से जीना सिखाया। तू तो सिर्फ पैसे भेजता था, इन्हें मैंने अपनी सांसें दी हैं। श्रीधर ने वकील बुलवाकर वसीयत कर दी। राजेश सुजाता रोते हुए श्रीधर के पैर पकड़ने लगे। हम इस काबिल नहीं बाबूजी। पर श्रीधर ने सिर पर हाथ रखकर कहा, मेरा
ये मेरा नहीं, ईश्वर का काम है। शायद भगवान ने तुम्हें मेरे जीवन में भेजा ही इसीलिए था, ताकि मैं तुम्हें वो दे सकूं जो तुम्हारे नसीब में लिखा था। कुछ महीनों बाद श्रीधर बाबू शांत हो गए, नींद में बिना किसी तकलीफ के मुस्कुराते हुए। आज वह घर एक छोटे से स्कूल में बदल चुका है, श्रीधर स्मृति पाठशाला, जहाँ गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है। राजेश और सुजाता वहीं रहते हैं और हर दिन बच्चों को श्रीधर की बातें सुनाते हैं। एक बुजुर्ग ने जो किया वो हर किसी को नसीब नहीं होता, लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो ईश्वर भी इंसानों के रूप में उतर आते हैं।